परमेश्वर का स्तुति हो। बहुत दिन के बाद आपको मिलने के लिए धन्यवाद कर रहा हूँ परमेश्वर को मैं। आज हम सीधे वचन के ऊपर चलेंगे। फिलिपियंस 2 में 4 और 5 पढ़ेंगे। हर एक अपनी हित की नहीं वरना दूसरों की हित की भी चिंता करे। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ प्रभु। आज का दिनों में यह वचन बहुत आयत लोगों को आशीष पाने के लिए मन में कार्य करे। इस परिस्थिति में प्रभु बहुत लोगों को प्रभु प्रार्थना करने के लिए मदद करिए। पूरे आपका हाथ में सौंप कर दे रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। आज ये वचन हम और एक बार पढ़ेंगे। हर एक अपनी ही हित की नहीं वरना दूसरों की हित की भी चिंता करें। ये दूसरों के बारे में चिंता करने के लिए प्रभु हमें बुलाया। और 5वां वचन ऐसे बोल रहे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव, ये मसीह यीशु का स्वभाव भी है, ये तुम्हारा स्वभाव भी हो। हमारा प्रभु का स्वभाव में एक स्वभाव है दूसरों को बारे में चिंता करना। दूसरों को इस परिस्थिति में किसी रीति से हम मदद कर सकते हैं, लेकिन किसी जगह में जाके मदद नहीं कर सकते तो घर में बैठकर एक मदद कर सकते हैं तो वही है प्रार्थना। प्रार्थना की बहुत ज़रूरत समय है। इस वक्त हम प्रार्थना की समय देना बहुत ज़रूरत है। लेकिन हमारे लिए प्रार्थना करना ज़रूरत है। यहाँ लिखा है अपनी हित की नहीं, मतलब अपने बारे में अपने विषय के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत है दूसरों को हित की भी चिंता करना है। यहाँ क्यों हमें बुलाया ऐसा है तो एसेकिएल 22:30 में ऐसे लिखा है, और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढा चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा ही कि मुझे उसका नाश ना करने पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिले। पुराने नियम में ऐसे लिखा है, कोई एक व्यक्ति भी नहीं मिला देश के बीच में खड़े होके द्वार को बंद करने के लिए। द्वार के बीच में बहुत सुराग है, उस सुराग के अंदर शैतान घुस जाते हैं। उसको बंद करने के लिए मैं देश के लिए खड़े होने के लिए लोगों को ढूंढ रहा है। यहाँ हम 2 क्रॉनिकल्स 2 इतिहास 7 में 14 में ऐसे लिखा है, तब यदि मेरे प्रजा, शुरुआत ऐसे बोल रहे, मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूँगा। यहाँ मेरे प्रजा बोल रहे, मेरे प्रजा मन फिरा करके अपनी बुराई चाल चलन छोड़कर अरे मेरे मुंह ढूंढेंगे तो प्रभु यहाँ बोल रहे मैं उस देश को भलाई लेके आऊँगा। देश के लिए खड़े होने के लिए हमारा तरफ से हमारे के बगैर कोई नहीं है। क्यों तो प्रभु यहाँ बुला रहे, मेरे प्रजा प्रार्थना करेंगे तो मैं सुनकर वो देश को भलाई करूँगा।
लेकिन उसका कंडीशन क्या है? हम मनफिरा करने के विषय में मनफिरा करना, बुरे चाल चलन छोड़ना, परमेश्वर के मुँह को ढूंढना। यहाँ यही 1 जॉन 2:6 में लिखा है, सो कोई कहते हैं कि मैं उसमें बना रहते हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा चले और जैसा वे चलता है। जो में यीशु के बना रहेंगे, बना रहते हैं बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग यीशु चलते हैं वैसे चलना। यीशु का एक स्वभाव है दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। यहाँ हिब्रू 7:25 में हम पढ़ सकते हैं, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यीशु मसीह सर्वदा जीवित करने के लिए कारण यही है, क्या है? दूसरों के लिए विनती करना है। हम पाप करते हैं तो गलती हो गया तो तुरंत हमारा परमेश्वर के पास, पिता के पास जाके बातचीत करने वाला प्रभु हमारा प्रभु है। यहाँ पहला यूहन्ना में 2 चैप्टर में पहला वचन ऐसे लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा ये एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। यीशु मसीह अभी भी हमारे लिए बातचीत करते हैं, मतलब विनती करते हैं, इंटरसेशन कर रहा है हमारे लिए। यही काम हम इस धरती में रहने के समय करना है। और दूसरा वचन भी हम देख सकते हैं, मतलब रोमियो 8 में 34 हम पढ़ेंगे तो, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वो है जो मर गया वरना मुर्दे में से जी उठा है और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। परमेश्वर स्वर्ग में हमारे लिए इंटरसेशन कर रहा है, हमारे लिए बातचीत करते हैं, हमारे लिए विनती कर रहा है। धरती में हम देख सकते हैं, धरती में रोमियो 8 में 26, धरती में हमारे लिए कौन विनती कर रहा है? इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आए भरकर जो बयान से बाहर से है हमारे लिए विनती करता है। इस धरती में हमारे लिए पवित्र आत्मा ने विनती कर रहा है। इसलिए आप इफिशियंस 6 में पढ़ेंगे तो, और इस समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। देखिए, आत्मा में भरे हुए लोग, आत्मा कैसे, पवित्र आत्मा कैसे हमारे लिए विनती करती है, वैसे हम भी करते हैं। और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हमारे लिए यीशु मसीह विनती कर रहा है, हमारे लिए पवित्र आत्मा भी विनती करते हैं। हम इसी रीति से बहुत लोगों को जो परेशान में है, समस्या में है, स्पेशली इस कोविड समय में बहुत लोगों को प्रार्थना की ज़रूरत है। हम सोच रहे हैं हमारा प्रार्थना कैसे कहाँ पहुँचेगा, लेकिन आपका 1 सेकंड की प्रार्थना भी परमेश्वर के पास पहुँच रहे हैं। लेकिन किसको आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो ये बहुत ज़रूरत बात है। हमारे लिए प्रार्थना करना ज़रूरत है, लेकिन ये पॉइंट लास्ट रखना है, दूसरों को हम प्रेफरेंस, प्राथमिक देना पड़ते हैं। बहुत लोग आज अधिकारियों लोगों के वचन कहते हैं ये आज्ञा है। 1 तिमोथी में हम पढ़ सकते हैं, 1 तिमोथी 2 चैप्टर में पहला वचन आप पढ़ सकते हैं। अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूँ कि
बिंदी और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। और दूसरा वचन बोल रहे राजाओं और सब ऊंचे पद वालों की निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। हम शांति में रहने के लिए, हम तालमेल अच्छे ठीक होने के लिए, हमारा अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। हमें राज्य करने लोगों को प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। वचन बोल रहे हम प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है दूसरों के लिए, सब मनुष्यों, इसमें विश्वासी अविश्वासी नहीं है, सब लोगों के लिए, आसपास लोग, अगल बगल लोग, सब लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। मैं यहाँ 3 लोगों के बारे में यहाँ बोलना चाहता हूँ। मतलब 3 लोगों के बारे में। उत्पत्ति 19 में 29 जेनेसिस 19 में 29 में वहाँ हम देख सकते हैं। और ऐसा हुआ है कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लोत रहता था उलट पलट कर नाश किया, तब उसने इब्राहिम को याद करके लोत को उस घटना से बचा लिया। यहाँ मैं ज़्यादा लोगों को नहीं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ अब्राहम के बारे में, अब्राहम को प्रभु का बुलावट है, लेकिन अब्राहम लोत को बोलने के समय आप इस तरफ जाएंगे, मैं उस तरफ जाएंगे, लेकिन लोत अच्छी जगह देखकर, पानी है, हरे हरे जगह में देखकर उस जगह में गया। लेकिन अब्राहम ये देखिए, प्रभु मुझे बुलाया लेकिन उनको मैं आशीष की जगह में भेजा, ऐसे नहीं सोचा, लेकिन लोत के बारे में सोचा है। लोत को बचाने के लिए यहाँ प्रभु बोल रहे हैं, मैं परमेश्वर ने अब्राहम को याद कर कर लोत को बचाया। परमेश्वर का प्रार्थना पर सॉरी अब्राहम की प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुँच गया, लोत को बचा लिया। जैसे हमारा प्रार्थना भी बहुत लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है। दूसरा व्यक्ति हम देख सकते हैं अयूब में, अयूब 42:10 हम पढ़ सकते हैं। 42 में 10, जब अयूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, देखिए इनका मित्रों पूरा इनके सामने बात किया है, इनको मित्रों उनको पूरा गलती को दिखाया है, फिर भी उनको परमेश्वर ने बोला अयूब का मैं मुंह देख कर मैं आपको चंगाई दूंगा। हमारा मुंह देखकर परमेश्वर ने बहुत लोगों को चंगाई दे सकते हैं। हमारा प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है। यहाँ एक विषय हम देख सकते हैं, अयूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। देखिए, दूसरों को प्रार्थना करने के समय खुद अपने दुखों को परमेश्वर उनको दूर किया। अपने दुखों के बारे में प्रार्थना नहीं किया, लेकिन परमेश्वर खुद अपने दुखों को दूर किया है यहाँ। और जितना अयूब को पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दिया है। ये आशीष दूसरों को प्रार्थना करने में एक आशीष है, जो हम खोया हुआ सब आशीष को 2 गुना परमेश्वर वापस दे सकते हैं। इसमें एक पावर है, दूसरों के लिए प्रार्थना करने में एक पावर है, एक सामर्थ्य है। हम समझाएंगे तो दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। इस दिनों में बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, ऑनलाइन में बहुत प्रेयर पॉइंट्स रख के प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस दिन में शायद वो लोग भी भूल जाते हैं। शायद प्रार्थना किया होगा, लेकिन मैं वो प्रार्थना में पॉइंट पूरे लिख के रख के जब मुझे याद आते हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उन लोगों के लिए। देखिए, हमारा प्रार्थना इज़ वेरी एसेंशियल टू अदर्स। हमें प्रभु हमें बहुत लोगों को बिहाफ के लिए हम प्रार्थना करने के लिए हमें बुलाया। प्रभु ने हमसे उम्मीद करते हैं। प्रभु वहाँ यहाँ देखने के समय परमेश्वर उनको मित्रों को बोल रहे, आप जाके अयूब के पास जाके उनको निवेदन करने के लिए बोलो, उनको प्रार्थना करने के लिए बोलो, तब मैं सुनकर मैं आपको चंगाई दूंगा। प्रभु उम्मीद करते हैं हमारे से। और दूसरे एक व्यक्ति को मैं देखना चाहता हूँ,
मैथ्यू 8th चैप्टर में, वहाँ एक सेंचुरियन मतलब एक मैं पढ़ूँगा 8th में 6 to 8 तक पढ़ेंगे कि है प्रभु मेरा सेवक घर में जोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा मैं आकर उसकी चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि है प्रभु मैं इस योग्य नहीं है कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यहाँ प्रभु ने बोल रहे ये व्यक्ति सूबेदार है, मतलब बहुत बहुत लोगों को अधिकारी है, लेकिन ये अधिकारी किसके लिए आ रहे हैं? एक सर्वेंट के लिए, एक नौकर के लिए आके उनको विनती कर रहा है। इतना वो किसी को भेज कर ये नौकर के लिए प्रार्थना करने बोले यीशु मसीह को, ऐसे नहीं बोला, ये सीधे आया। ये इतना बड़ा अधिकारी एक नौकर के लिए आके देखा, प्रभु यीशु देखा, लेकिन यहाँ बोल रहे प्रभु ने बोले ये सुनकर यीशु ने असंभव किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए विश्वास भी बहुत ज़रूरत है। हमारा विश्वास दृढ़ होके हम प्रार्थना करना, विश्वास करके प्रार्थना करना, और दयाल का एक मन, एक कंपैशन, एक हार्ट होना चाहिए चंगाई के लिए, दूसरों को चंगाई के लिए। यहाँ ये अब्राहम जो अपने विरोध किया है इनके लिए प्रार्थना किया, अय्यूब अपने विरोध बात किया इनके लिए प्रार्थना किया, जो नीचे लोग हैं इसके लिए वो अधिकारी प्रार्थना किया, विनती किया। यहाँ ये आज्ञा को हमारा ज़िंदगी में पूरी करना, सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरत है। कुल हम पौल भी ये प्रार्थना की सामर्थ समझकर कोलोसियंस 4:4 में, एफेसियंस 6:20 में और फर्स्ट थेसलोनिकन्स में सेकंड थेसलोनिकन्स में 3:2 में विनती करने के लिए बोल रहे। मैं हिम्मत से हियाव से सुसमाचार बोलने के लिए और दुष्ट लोगों से मुझे बचाने के लिए सुसमाचार में धैर्य से बोलने के लिए मेरे लिए विनती करिए। ये प्रार्थना रिक्वेस्ट पौलुस ने ये विश्वासी लोगों को दे रहा है। इतना ज़रूरत है दूसरों के लिए प्रार्थना करना। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने के समय खुद हमारा प्रश्न, हमारा प्रॉब्लम, हमारा समस्या प्रभु दूर करेगा, हमारा दुख को दूर करेगा। ये मतलब मैं हमारे लिए प्रार्थना नहीं करने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन दूसरों को प्रार्थना करने के आप चेक करके देखिए, आप प्रार्थना करते होगा शायद, और जब समय मिलते हैं तो एक जगह में सुबह बैठ कर हम प्रार्थना करें, शाम को बैठ कर प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन जब इधर उधर जाने के समय आपको याद आने के समय इस सिस्टर के बारे में, एक ब्रदर के बारे में याद आने के समय तुरंत एक निवेदन प्रभु के पास दे दिए। ये मन हमारा ज़िंदगी में ज़रूर होना चाहिए। अगले में एक वचन बोल के समाप्त करना चाहता हूँ। यूहन्ना 17 में 20 हम पढ़ेंगे तो मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो। देखिए हमारा द्वारा विश्वास करने लोगों के लिए हम प्रार्थना करने के समय प्रभु बोल रहे मैं आपका वचन को मैं सुनकर, आपका बात सुनकर, आपका प्रार्थना सुनकर मैं उत्तर दूंगा। बहुत ज़रूरत बात है, स्पेशली इस समय में, इस परिस्थिति में बहुत लोगों को प्रार्थना ज़रूरत है। आप नाम लिख के रखिए, मन में रख के हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद करेंगे। ये वचन आपको ज़रूर आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। वचन सभी लोग को आशीष पाने के लिए, स्पेशली खास इस परिस्थिति में प्रभु, छोटे हैं, बड़े हैं, अधिकारी है, देश है, अगल बगल लोग हैं, आसपास लोग हैं, कोई भी हो प्रभु, हम सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करने में मदद करिए, उसका सामर्थ समझाने के लिए मदद करिए। इस समय पूरे आपका हाथ में सौंप कर दे रहा हूँ। हमारी ज़िंदगी में एक बदलावट लेके आइए प्रभु, पूरे आपका हाथ में दे रहा हूँ। धन्यवाद करता हूँ। इस वचनों के द्वारा सबको आशीष करिए, शांति समाधान दे दिए, सुरक्षा करिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। वचन के बारे में और बैठ कर थोड़ा ध्यान करिए।